बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ। और इसी संकल्प को लेके हमारा 2 नवंबर मिडल स्कूल के मैदान में विशाल रैली आयोजित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2 नवंबर को पटना में सीपीआई की भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली होने वाली है, जिसको लेकर सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने जानकारी दी है कि ये रैली मिलर हाई स्कूल से 11 बजे शुरू होने वाली है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। साथ ही भाजपा पर साफ तौर पर हमलावर होते हुए दिखे। कहा कि जब से भाजपा सरकार में आई है तब से महंगाई बढ़ गई है और नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये रैली भाजपा को सरकार से हटाने के लिए अति आवश्यक है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे, हम छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। पार्टी अभी की नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं, हमारी पुरानी मांग है, हमारी पुरानी मांग पूरी हुई है, इसलिए नियुक्ति पत्र बांटना यह सरकार का सही कदम है। जहां तक आपने बाहरी राज्य के छात्रों का सवाल उठाया, हमारी बौद्ध की झलकी है, महावीर की झलकी है, वैशाली का गणतंत्र दुनिया का इतिहास है। हम भारतवासी हैं, इसलिए हम दूसरे राज्य को भी नौकरी देते हैं, तो यह हमारे पार्टी का दृष्टिकोण है कि यह सही कदम है। देश हित के लिए, लोकतंत्र के हिफाजत के लिए, जनतंत्र के हिफाजत के लिए, संविधान के रक्षा के लिए, बेरोजगारी का जो देश के अंदर बेरोजगारी का जो आजादी के बाद आज 9.5 वर्ष जो बीजेपी गठबंधन के सरकार का हुआ, बेरोजगारी भरमार देश के अंदर है। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, शिक्षित हो या अशिक्षित हो। हम निजीकरण का दौर चल रहा है। आज के अंदर, देश के अंदर हमारा जो आर्थिक अर्थतंत्र है वह गड़बड़ा रहा है। पैसा का, करेंसी का नोट घट रहा है। इतना ही नहीं, विदेशी नीति आजादी के बाद धर्मनिरपेक्षता की थी और उसमें वैदेशिक नीति में जो दुनिया के अंदर इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध, यह वैदेशिक नीति आम जनता, भारत की जनता इस वैदेशिक नीति को निंदा करती है। आम जनगण में है कि वैदेशिक नीति एक गलत मोड़ की ओर आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम आप लोगों से चाहेंगे 2 नवंबर की रैली जो हमारी ऐतिहासिक होने वाली है, आप उसमें हमें सहयोग करें। हमारी पार्टी ऐसे बयान को नजरअंदाज करता है। हमारी पार्टी की समझ है कि यह जो बहाली की प्रक्रिया और नियुक्ति हुई वह सही है, और कौन क्या बयान देते हैं यह तो स्वतंत्र। भोला यादव जी की उपस्थिति में दे के आए। अब सवाल है जो हमने आमंत्रण दिया है, अब आपके प्रेस वार्ता के बाद मैं कंफर्मेशन की दिशा में आगे बढ़ूंगा। कौन बड़े नेता है जी? कौन बड़े नेता है? बड़े नेता हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के सब बड़े नेता पटना पहुंच गए हैं। डी राजा महासचिव से लेकर राष्ट्रीय सचिव जितने हमारे हैं वो पटना, आज तो नागेंद्र ओझा सचिव हमारे बीच आपके वार्ता में मौजूद है।
बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ। और इसी संकल्प को लेके हमारा 2 नवंबर मिडल स्कूल के मैदान में विशाल रैली आयोजित है। रैली का अब अंतिम चरण में तैयारियां पूरे बिहार के 38 जिलाओं में, तमाम जिलाओं के लोग हमारे यहाँ लाखों की संख्या में पटना पहुंचेंगे और आज के रात से ही आने का क्रम जारी है। हमने इस रैली की तैयारी के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा और जो राष्ट्रीय सचिव मंडल के सदस्य हैं, राष्ट्रीय सभाओं को आमंत्रित किया है। कल 1 तारीख को सभी राष्ट्रीय नेता पटना आ रहे हैं। हमने बिहार के अंदर महागठबंधन जो हमारी सरकार है, उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी आमंत्रित किया। हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आमंत्रित तो क्या उन्होंने कंफर्मेशन किया है? मैं बोलूँ